साथियों, कल मेहनत करने से बेहतर है कि आज ही मेहनत कर लिया जाए। अगर आप कल मेहनत करना चाहते हैं, आज मेहनत नहीं करेंगे तो कल की मेहनत आज की मेहनत से कहीं ज़्यादा कठिन हो जाती है। तो मेहनत जो होनी चाहिए वो मेहनत आज ही करनी चाहिए। अगर आप मेहनत जितना देर में करेंगे आपका सिलेक्शन उतना ही देर में होगा। यदि आप आज मेहनत करते हैं, अच्छे तरीके की मेहनत कीजिए। जब आपको पढ़ना है तो पढ़ाई मन से कीजिए। तो साथियों, मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ आज विश्व की नदियों के बारे में। अगर हम विश्व के नदियों की बात करते हैं तो नदियाँ जो होती हैं, नदियों को 3 श्रेणी में बांटा गया है। नदियाँ जो होती हैं नदियों को 3 श्रेणी में बांटा गया है। पहला होता है युवावस्था की नदियाँ। युवावस्था की नदियाँ होती हैं। और अगला पॉइंट आपका होता है साथियों वृद्धावस्था की नदियाँ, और होती है प्रौढ़ावस्था की नदियाँ। नदियों को 3 प्रकार से बांटा गया है। अगर हम नदियों की बात करते हैं, विश्व की जो भी हम यहाँ से नदियों से महत्वपूर्ण प्रश्न है, केवल उन्हीं के बारे में आज चर्चा करेंगे साथियों। सबसे पहले बात आती है विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन है। तो विश्व की अगर सबसे बड़ी नदी की बात करेगा तो विश्व की सबसे बड़ी नदी है नील नदी है। विश्व की सबसे बड़ी नदी साथियों नील नदी है। अगर हम लोग नील नदी की बात करते हैं, नील नदी कहाँ, इसको नील नदी को मिस्र का वरदान कहा जाता है। मिस्र का वरदान, नील नदी को मिस्र का वरदान कहा जाता है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। नील नदी अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। अगर बात करते हैं नील नदी का उद्गम कहाँ है, तो आप बताएंगे नील नदी का उद्गम विक्टोरिया झील है। अब प्रश्न पूछा जाएगा नील नदी का उद्गम, तो आप बताएंगे विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील से नील नदी निकलती है। प्रश्न फिर पूछा जाता है कि नील नदी का मुहाना कहाँ स्थित है। मुहाना का मतलब होता है नदी समाप्त कहाँ होती है। ठीक है, तो नील नदी का मुहाना कहाँ पर स्थित है, आप बताएंगे इसका मुहाना जो है भूमध्य सागर में स्थित है। भूमध्य सागर। अगर हम लोग नील नदी की बात करते हैं, नील नदी पर कौन सा बांध बना है, तो आप बताएंगे नील नदी पर अस्वान बांध बना है। अस्वान बांध किस देश में बना है, तो हम बताएंगे अस्वान बांध जो है ये मिस्र में बना है। इतना पॉइंट क्लियर है साथियों। अगर और भी हम लोग बात करते हैं इसके द्वारा, नील नदी के द्वारा और प्रश्न क्या बनता है, नासिर झील का निर्माण होता है। कौन सी झील, नासिर झील। अगर कह देगा नासिर झील में कौन सी नदी है, तो हम बताएंगे नासिर झील का निर्माण नील नदी के कारण होता है। तो इतना था नील नदी से आने वाले संभावित प्रश्न साथियों। अगर यहीं पर दूसरी नदी की बात करते हैं तो दूसरी नदी को हम लोग जानते हैं, उसे कहा जाता है अमेजन नदी। दूसरी नदी जो है इसका नाम है अमेजन नदी। और अमेजन नदी की अगर बात करते हैं तो अमेजन नदी विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। सबसे चौड़ी नदी। अगर प्रश्न आ गया विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन है, तो हम बताएंगे विश्व की सबसे चौड़ी नदी है अमेजन नदी, जिसका बहाव क्षेत्र ज़्यादा है, गहराई इसकी सबसे ज़्यादा है। अगर प्रश्न आ जाए विश्व की सबसे गहरी नदी बताइए, तो हम बताएंगे अमेजन नदी। और भी अगर साथियों हम लोग अमेजन नदी के उद्गम के बारे में बात करते हैं, तो अमेजन नदी कहाँ से निकलती है, तो ये निकलती है लेगो बिलफेरो से। लेगो बिलफेरो नामक पहाड़ी से या हिमनद से क्या होता है, अमेजन नदी बहती है साथियों। और इसका जो मुहाना है ये अटलांटिक महासागर में। अमेजन नदी का मुहाना कहाँ स्थित है, अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर में अमेजन नदी का मुहाना स्थित है साथियों। अगर बात करता है विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी बताइए, तो आप बताएंगे विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी अमेजन नदी। विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन है, अमेजन नदी है। यहीं पर साथियों अगर तीसरी नदी की बात करते हैं, मिसिसिपी या मिसौरी नदी की बात करेंगे। मिसिसिपी या मिसौरी नदी, मिसिसिपी या मिसौरी नदी।
अगर हम लोग मिसिसिपी या मिसौरी नदी की बात करते हैं तो मिसिसिपी या मिसौरी नदी कहाँ बहती है? आप कहेंगे सर ये अमेरिका में बहती है। ठीक है, मिसिसिपी या मिसौरी नदी ये अमेरिका की प्रमुख नदी है। इसको अमेरिका की जीवन रेखा कहा जाता है। मिसिसिपी नदी को अमेरिका की क्या कहा जाता है? अमेरिका की जीवन रेखा कहा जाता है। अगर हम लोग मिसिसिपी या मिसौरी नदी की बात करते हैं, ये अमेरिका में रेड रॉक पर्वत से निकलता है। रेड रॉक पर्वत, रेड रॉक नामक पर्वत से मिसिसिपी या मिसौरी नदी निकलती है और इसका मुहाना साथियों कहाँ है? मैक्सिको की खाड़ी में। मुहाना है मैक्सिको की खाड़ी। अगर मैक्सिको की खाड़ी की बात करते हैं तो साथियों मैक्सिको की खाड़ी विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी। अगर प्रश्न आ जाए कि विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन है तो आप बताएंगे मैक्सिको की खाड़ी। मैक्सिको की खाड़ी कहाँ स्थित है? अमेरिका में स्थित है। अगर आप ऐसे उत्तरी अमेरिका की बात करते हैं, ऐसे साथियों कनाडा है, कनाडा के नीचे उत्तरी अमेरिका है और इधर अमेरिका वाला अलास्का वाला क्षेत्र है। साथियों यहीं पर ध्यान देंगे, जो कनाडा वाला एरिया है यहीं पर क्या है, ये पाया जाता है, मैक्सिको की खाड़ी पाया जाता है। ठीक है, तो यहां से ऐसे नदी निकलती है और मैक्सिको की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। अगर साथियों कभी आपसे इनकी लंबाई पूछ ले तो हम बताएंगे नील नदी की लंबाई वैसे 6690 मीटर, 6690 किलोमीटर। नील नदी जो विश्व की सबसे लंबी नदी है उसका अपवाह क्षेत्र 6690 किलोमीटर। नील नदी 6690 किलोमीटर की लंबाई तक बहती है साथियों, इसलिए नील नदी सबसे लंबी नदी है। जो हमने आपको दूसरी नदी बताया अमेजन नदी, उसका अपवाह क्षेत्र है 6296 किलोमीटर। अमेजन नदी 6296 किलोमीटर की दूरी में बहती है, वहीं पर नील नदी 6690 किलोमीटर की दूरी में बहती है। अगर आप मिसिसिपी या मिसौरी नदी की बात करते हैं तो 6240 किलोमीटर, 6240 किलोमीटर मिसिसिपी या मिसौरी नदी का अपवाह क्षेत्र है साथी। इसके बाद आपको बताएंगे मिसिसिपी या मिसौरी नदी के बाद आपको बताएंगे राइन नदी। राइन नदी, राइन नदी विश्व में क्यों फेमस है? क्यों फेमस है? क्योंकि राइन नदी जो है ये विश्व की सबसे व्यस्ततम व्यापारिक नदी है। विश्व की सबसे व्यस्ततम व्यापारिक नदी है। विश्व की सबसे व्यस्ततम व्यापारिक नदी कौन है? राइन नदी है साथियों। अगर हम लोग राइन नदी की बात करते हैं तो राइन नदी पर एक क्या बना है? बंदरगाह है, रॉटरडम बंदरगाह। रॉटरडम बंदरगाह, और रॉटरडम बंदरगाह ये जो फेमस है कोयला के लिए फेमस है, कोयला के लिए। ठीक है, तो ध्यान देंगे कोयला जो होता है, कोयले का सर्वाधिक व्यापार जो होता है राइन नदी के द्वारा होता है। तो राइन नदी के द्वारा कोयला का व्यापार होता है, इसलिए राइन नदी को कोयला नदी कहा जाता है, कोयला नदी। अगर प्रश्न आ जाए कि किस नदी को कोयला नदी कहा जाता है तो आप बताएंगे राइन नदी। साथियों अगर हम इस राइन नदी की बात करते हैं तो इसे यूरोप की जीवन रेखा कहा जाता है, यूरोप की जीवन रेखा। अगर प्रश्न आया यूरोप की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं तो हम बताएंगे राइन नदी को यूरोप की जीवन रेखा कहा जाता है। अगर प्रश्न आ गया कि विश्व की सबसे छोटी नदी बताइए तो आप बताएंगे विश्व की सबसे छोटी नदी डी नदी है। कौन सी नदी है? डी नदी, ये विश्व की सबसे छोटी नदी है।
और नदियों की अगर हम लोग बात करते हैं, दूसरी नदी हम बताते हैं रियो ग्रांडे नदी। नदी का नाम है रियो ग्रांडे नदी। ये रियो ग्रांडे नदी फेमस क्यों है, क्या कारण है रियो ग्रांडे नदी फेमस है? तो साथियों, ये रियो ग्रांडे नदी जो हमने आपको बताया था, ऐसे मैक्सिको जो है, मैक्सिको की खाड़ी है, मैक्सिको की खाड़ी के पास कनाडा है, कनाडा के पास ही में क्या है, अमेरिका है। तो साथियों, ये रियो ग्रांडे नदी है, ऐसे बहती है, कुछ ऐसे रियो ग्रांडे नदी बहती है। ये नदी रियो ग्रांडे नदी जो है मैक्सिको और अमेरिका की सीमा रेखा का निर्धारण करती है। ठीक है, अगर आ गया मैक्सिको की खाड़ी और अमेरिका की सीमा रेखा कौन सी नदी बनाती है, तो बताएंगे रियो ग्रांडे नदी बनाती है। यहीं पर अगर हम तीसरी नदी की बात करते हैं, सेंट लॉरेंस नदी। सेंट लॉरेंस नदी, सेंट लॉरेंस नदी अगर सेंट लॉरेंस नदी की बात करते हैं तो यह विश्व का सबसे व्यस्ततम आंतरिक जल परिवहन मार्ग है। जल परिवहन मार्ग, आंतरिक जल परिवहन। अगर प्रश्न आ गया विश्व का सबसे आंतरिक जल परिवहन मार्ग किस नदी का है, तो आप बताएंगे सेंट लॉरेंस नदी का है। साथियों, अगर हम बात करते हैं मिसिसिपी या मिसौरी नदी की, हमने अभी पीछे बात किया था, ये जो मिसिसिपी या मिसौरी नदी जो साथियों है, मिसौरी नदी, ये विश्व का सबसे बड़ा अपवाह क्षेत्र बनाता है। विश्व का सबसे बड़ा अपवाह क्षेत्र, सबसे बड़ा अपवाह क्षेत्र। अगली नदी बात साथियों, अगली नदी का नाम है कोलोराडो नदी। कोलोराडो नदी, ये इसी को कोलोराडो भी कहा जाता है। कोलोराडो नदी या कोलोराडो नदी की अगर हम बात करते हैं तो ये विश्व की सबसे बड़ी कैनियन बनाती है। विश्व की सबसे बड़ी कैनियन कौन है? ग्रैंड कैनियन। ग्रैंड कैनियन विश्व की सबसे बड़ी कैनियन है, ग्रैंड कैनियन, विश्व की सबसे बड़ी कैनियन। कोलोराडो नदी है, कोलोराडो नदी पर क्या है, विश्व की सबसे बड़ी कैनियन है। साथियों, अगर हम बात करते हैं, इसी पर एक बांध बनाया गया जिसका नाम है हूबर बांध। हूबर बांध, हूबर बांध किस नदी पर है, तो हूबर बांध जो है कोलोराडो नदी पर है। अगली नदी साथियों है डेन्यूब नदी। डेन्यूब नदी, अगर हम डेन्यूब नदी की बात करते हैं तो साथियों, तो डेन्यूब नदी कहाँ से निकलती है, ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है। ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट क्या है? ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में स्थित एक पर्वत है, जर्मनी का पर्वत है। तो जर्मनी के पर्वत है, जर्मनी में पर्वत का नाम है ब्लैक फॉरेस्ट, और उसी ब्लैक फॉरेस्ट नामक पर्वत से डेन्यूब नदी निकलती है। अगर डेन्यूब नदी की बात करते हैं
तो साथियों ये विश्व में 4 देशों की राजधानियों से गुजरती है, 4 देशों की राजधानियों से। चार देशों की राजधानी से एकमात्र गुजरने वाली नदी है डेन्यूब नदी। और इसका मुहाना साथियों है काला सागर में, काला सागर। ठीक है, ब्लैक माने काला और काला ऑलरेडी है ये है। ठीक है, तो अगर ब्लैक फॉरेस्ट है तो ब्लैक फॉरेस्ट काले पर्वत से निकलती है और काला सागर में गिर जाती है। क्लियर है? अगली नदी साथियों है डेन्यूब नदी के बाद अगली नदी हम लोग पढ़ेंगे वोल्गा नदी। वोल्गा नदी साथियों एक रचना है वोल्गा से गंगा, वोल्गा से गंगा, ये एक रचना है। इस एक पुस्तक का नाम है वोल्गा से गंगा और इस पुस्तक को लिखा राहुल संकृत्यान ने। अगर हम लोग वोल्गा नदी की बात करते हैं तो वोल्गा नदी कहाँ से निकलती है? वल्दाई पहाड़ी से निकलती है, वल्दाई पहाड़ी। वोल्गा नदी निकलती है वल्दाई पहाड़ी से निकलती है और ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है, यूरोप की सबसे लंबी नदी। अगर प्रश्न आ गया कि यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन, तो हम लोग बताएंगे वोल्गा नदी है। कहाँ से निकलती वोल्गा नदी? वल्दाई पहाड़ी से निकलती है। अगर हम इसकी बात करते हैं वोल्गा नदी जो है इसका मुहाना कैस्पियन सागर में है, मुहाना कैस्पियन सागर। कोई दिक्कत है? अच्छा, रूस की सबसे लंबी नदी है वोल्गा नदी। रूस का जो आधा क्षेत्र है वो यूरोप में आता है और आधा क्षेत्र जो है एशिया में आता है। ठीक है, लेकिन रूस की जो राजधानी है, क्या है रूस की राजधानी? मॉस्को। तो ये रूस की राजधानी मॉस्को यूरोप महाद्वीप में स्थित है, इसलिए रूस अपने आप को यूरोप महाद्वीप का हिस्सा मानता है। बात आ गया समझ में? तो वो रूस जो है अपने आप को एशिया महाद्वीप का हिस्सा नहीं मानता है। रूस की राजधानी मॉस्को जो है वो यूरोप महाद्वीप में स्थित है, इसीलिए रूस अपने आप को यूरोप महाद्वीप का देश समझता है। और भी उसके कई कारण हैं। रूस जो है शक्तिशाली देशों में उसकी गणना होती है, तो रूस ये सोचता है कि यूरोप महाद्वीप के जो देश है वो छोटे छोटे देश हैं। यूरोप महाद्वीप में छोटे छोटे देश हैं, थोड़े गरीब गरीब देश हैं, इसीलिए रूस सोचता है कि हम उन देशों पर आक्रमण करके उनको क्या करेंगे, उन पर अपना अधिकार कर लेंगे, अपना कब्जा कर लेंगे। इसीलिए वो अपने जो सीमा क्षेत्र है वो यूरोप महाद्वीप से ज़्यादा लगाता है। अगर इधर आना चाहेगा, एशिया महाद्वीप में आना चाहेगा, तब उसको मंगोलिया से टकराना पड़ेगा, चीन से टकराना पड़ेगा। ठीक है, तो इधर चीन का टक्कर नहीं दे पाएगा। ठीक है, यदि टक्कर देगा तो भीषण युद्ध हो जाएगा। अभी आप जान ही रहे हैं कि रूस का युद्ध चल रहा है किसी देश के साथ, यूक्रेन के साथ चल रहा है, और यूक्रेन को रोटी की डालिया कहा जाता है। यूक्रेन देश जो है उसे यूक्रेन को क्या कहा जाता है? रोटी की डालिया कहा जाता है। यूक्रेन की राजधानी की हुई आप सभी जानते होंगे। ठीक है, अब देखिए इस समय युद्ध फिर से छिड़ गया है, इजराइल से युद्ध छिड़ गया है। हाँ, इजराइल और ईरान से युद्ध छिड़ गया है। तो इजराइल और ईरान से जो युद्ध छिड़ा है ये भी बहुत खतरनाक साबित होने वाला है। ठीक है, इजराइल और ईरान का जो युद्ध हो रहा है, इजराइल ईरान युद्ध, ये भी काफ़ी खतरनाक हो जाएगा। ठीक है,
तो ये जो युद्ध होते हैं साथियों धर्म को लेकर के किया जा रहा है फिलहाल, तो हमको इनसे कोई मतलब नहीं है। वोल्गा नदी के बाद हम आपको पढ़ाएंगे नाइजर नदी। नाइजर नदी, अगर नाइजर नदी की बात करते हैं साथियों तो नाइजर नदी कहाँ पर है? नाइजर नदी की अगर बात करते हैं तो ये क्या है, गिनी की खाड़ी में गिरती है, गिनी की खाड़ी। और गिनी की खाड़ी में गिरने वाली एकमात्र नदी, अगर हम लोग बात करते हैं गिनी की खाड़ी, तो गिनी की खाड़ी में गिरने वाली एकमात्र नदी कौन है? नाइजर नदी है। इस नाइजर नदी को तेल नदी कहा जाता है, तेल नदी। अगर प्रश्न आ गया कि किस नदी को तेल नदी कहते हैं तो हम बताएंगे नाइजर नदी। ठीक है, ये साथियों गेनिया नामक पहाड़ी से निकलती है, गिनिया नामक पहाड़ी से नाइजर नदी निकलती है। अगर नाइजर नदी की बात करते हैं तो अफ्रीका महाद्वीप में बहती है, अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, अच्छा अगर यहाँ से हम बात करते हैं गिनी की खाड़ी, गिनी की खाड़ी में एक पॉइंट है, ठीक है, जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, विषुवत रेखा और कौन सी रेखा? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। ठीक है, विषुवत रेखा और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा मतलब होता है, विषुवत रेखा मतलब अक्षांश रेखा और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? देशांतर रेखा। ठीक है, तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहाँ काटती हैं? गिनी की खाड़ी में काटती। अगर कभी आपसे प्रश्न आ जाए कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा और विषुवत रेखा एक दूसरे को कहाँ, या भूमध्य रेखा एक दूसरे को कहाँ काटती हैं, तो हम क्या उत्तर देंगे? गिनी की खाड़ी। क्लियर है? अगली नदी है आपकी है जम्बेजी नदी। क्यों बता रहे हैं जम्बेजी नदी? जाम्बेजी नदी, अगर बात करते हैं जाम्बेजी नदी की बात करते हैं तो ये साथियों इस पर बना है करीबा बांध, बना है करीबा बांध। ठीक है, कभी कभार प्रश्न पूछा जाता है करीबा बांध कहाँ पर है, तो हम बताएंगे करीबा बांध जो है जाम्बेजी नदी पर है। साथियों ध्यान देंगे, इसी पर विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है, विक्टोरिया जलप्रपात। अगर प्रश्न आ जाए कि विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है, तो हम बताएंगे जाम्बेजी नदी पर। अगली नदी है कांगो अथवा जायरे नदी। इसके बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। कांगो या जायरे नदी क्या करती है, किसे दो बार काटती है? भूमध्य रेखा को, भूमध्य रेखा को या विषुवत रेखा को दो बार काटती है। ठीक है, इसी पर लिविंग स्टोन जलप्रपात है। अगर प्रश्न आ जाए कि लिविंग स्टोन जलप्रपात कहाँ स्थित है, अच्छा लिविंग स्टोन एक प्लेयर भी है, ठीक है, तो उनके नाम से एक जलप्रपात है, किस नदी पर है? कांगो नदी पर है। अगला है लिम्पोपो नदी।
लिम्पोपो नदी। अब इसके बारे में भी आप लोग जानते होंगे। अगर लिम्पोपो नदी की बात करते हैं तो ये क्या दक्षिण अफ्रीका की नदी है और ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। मकर रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है। अगर बात करते हैं लिम्पोपो नदी को, इसमें विश्व में सर्वाधिक घड़ियाल कहाँ पाए जाते हैं? विश्व में सर्वाधिक घड़ियाल लिम्पोपो नदी में पाए जाते हैं, इसीलिए लिम्पोपो नदी को घड़ियाल नदी कहा जाता है। घड़ियाल नदी। प्रश्न आ जाए किस नदी को घड़ियाल नदी का, बताएंगे लिम्पोपो नदी। क्या कारण है? क्योंकि विश्व में सर्वाधिक घड़ियाल जो है लिम्पोपो नदी में पाए जाते हैं। अफ्रीका महाद्वीप की नदी है साथियों। एक और नदी बताएंगे, माही नदी। माही नदी तो ऐसे साथियों, माही नदी को आप लोग जानते होंगे अपने भारत की नदी है माही नदी। और माही नदी क्या करती है? कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है। एक नदी साथियों अमूर नदी। अमूर नदी क्या करती है? रूस व चीन की सीमा बनाती है। रूस व चीन की सीमा रेखा कौन सी नदी बनाती है? अमूर नदी बनाती है। एक नदी है मेकांग नदी। कौन सी नदी है? मेकांग नदी। मेकांग नदी तिब्बत के पठार से निकलती है। तिब्बत के पठार से मेकांग नदी निकलती है। अगर मेकांग नदी की लंबाई की बात करते हैं, 4023 किलोमीटर की लंबाई है। 4023 किलोमीटर की लंबाई है। अगर मेकांग नदी की बात करते हैं, यह है दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी। दक्षिण पूर्व एशिया। दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है? मेकांग नदी है। निकलती कहाँ से है? तिब्बत के पठार से निकलती है और दक्षिण चीन सागर में इसका मुहाना है। मेकांग नदी का मुहाना कहाँ स्थित है? दक्षिण चीन सागर। एक लास्ट नदी बताएंगे, मर्रे डार्लिंग नदी। मर्रे डार्लिंग नदी कहाँ बहती है? ये ऑस्ट्रेलिया में बहती है और ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है। अगर प्रश्न आ जाए कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी कौन है, तो बताएंगे मर्रे डार्लिंग नदी है। क्लियर है? तो साथियों आज की क्लास बस इतना ही रहने वाली है। उम्मीद करते हैं क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यदि क्लास अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। हमारे वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे। थैंक यू साथियों। जय हिंद।